आपके जो वादी हैं उन्होंने क्या कंप्लेंट दी थी, क्या उसमें दर्ज हुआ है, पूरा थोड़ा सा बताया था। मैं राहुल बड़ान एडवोकेट हूँ और ये मुकदमा वादी रुखसाना है। इन्होंने एक शिकायत एडीजी साहब को, एसपी सिटी साहब को, आईबी में भी दी। कब्जे की एक शिकायत दी कि एक महिला है जिसका नाम सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, ये तीनों नाम एक ही महिला के हैं, सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया। इनके कहे अनुसार इन्होंने शादी जो करी है वो फरत मसूद से शादी करी थी। वो पाकिस्तान में शादी करी थी। पाकिस्तान में शादी करने के बाद जब ये 93 में फिर से पाकिस्तान गई थी, तो जब पाकिस्तान से वापस भारत लौटी थी तो 93 में जब ये पासपोर्ट जो लेकर के आई थी, उस पासपोर्ट पे एमन फरत जो कि इनकी लड़की है वो उस पर चढ़काई थी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उस पासपोर्ट पे 25/5/1993 इस पर लिखी थी। अब जब वो इंडिया आ गई उसको लेकर के और मेरठ में वो रहने लगे, तो उन्होंने एक फर्जी कागजात, फर्जी डॉक्यूमेंट जो है बनाने शुरू करे। उसका बर्थ सर्टिफिकेट इवन मेरठ में बनवाया उन्होंने, एक अस्पताल से, प्रतिष्ठित अस्पताल है, उस अस्पताल से उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट उसका बनवाया। उसकी जांच अलग एंगल में चल रही है, अभी उस अस्पताल का मैं नाम नहीं लूंगा, वो जांच चल रही है। उस हॉस्पिटल से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के बाद उन्होंने सोफिया स्कूल में एडमिशन कराने के बाद एजुकेशन ली। और यहाँ तक अब डॉक्यूमेंट की स्थिति है, देखिए कितने फर्जी और फोटोज बनाए हैं इन्होंने। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पासपोर्ट, उसके साथ साथ एक आदमी को वोटिंग के लिए एक ही वोटर आईडी कार्ड मिलता है, जबकि इनके पास 2 वोटिंग आईडी कार्ड है। 2 वोटिंग आईडी कार्ड में क्यों कह रहा हूँ, 2 वोटिंग आईडी कार्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इनके संबंधित बीएलओ के यहाँ इनकी वोटिंग की लिस्ट है, उस लिस्ट में सीरियल नंबर 586 और सीरियल नंबर 587 पे आप देखेंगे तो सबा मसूद वाइफ ऑफ फरत, और 587 पे देखेंगे नाजिया वाइफ ऑफ फरत। और जबकि मैंने आपको अभी बताया सबा उर्फ नाजी उर्फ नाजिया, ये तीनों ही की महिला है। तो इन्होंने 2 वोटिंग आईडी कार्ड और उसके साथ साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट, लड़की का फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, उन कार्यों के आधार पर ही उसका पासपोर्ट, ये सब बनवाया। और बनवाने के बाद बिना नेशनलिटी लिए ये इंडिया में एज ए इंडियन नेशनल रह रहे हैं। जबकि हुआ ये था कि अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये हुआ था कि भाई 4 अप्रैल 2025 को इमिग्रेशन एक्ट के तहत ये कहा गया था कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो डिपोर्ट किए जाएंगे, वो समय सीमा के अंदर अंदर अपने अपने देश को जाएंगे। साथ ही साथ ये भी कहा था जो मेडिकल वीजा पे आएंगे वो संभल जनपद की तमन्ना मलिक कि नामक एक मेडिकल वीजा मुस्लिम युवती कितने दिन हरिद्वार तक से वैलिड है, कांवड़ उसके बाद लेकर अपने उनको गांव भी जा जाना रही है। पड़ेगा। बुर्का इसके पहनकर कांवड़ बावजूद यात्रा ये कर रही लोग तमन्ना इंडिया का से बाहर नूरपुर जाएंगे, क्षेत्र से ये यहीं गुजरते पे रहे, समय मेरठ में शिव छिपे भक्तों रहे। ने फूल मैं बरसाकर छिपे रहना स्वागत शब्द किया। ये घटना इसलिए इस्तेमाल शुक्रवार कर रहा को हूँ हुई। क्योंकि तमन्ना फर्जी मलिक कागजों के संभल आधार जनपद पर के ये इंडियन बदनपुर बस्ती नेशनलिस्ट गांव की बनके निवासी यहाँ है। पर रह रही उन्होंने थी। बताया कि वह अपने गांव के और मुखियागी के साथ रहने कांवड़ के लेने बावजूद आप हरिद्वार गई इनका थी। एक्ट वह देखेंगे, पैदल अगर अपने एक्ट गांव ये लौट है रही है और कि शिवरात्रि ये के अवसर पर गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक जाते करेंगी। हैं नूरपुर क्षेत्र से गुजरते समय तमन्ना एम्बेसीज, को देखने के लिए सड़क पर भीड़ अलग अलग जमा हो देश गई की है। यात्रा करते शाम हैं। को जब वह गांव अलग अलग देश रतनगढ़ की स्थित यात्रा करने कांवड़ के सेवा बाद शिविर अलग में अलग पहुंची तो एम्बेसी में वहां उनका आना मौजूद जाना होता है। शिव भक्तों ने उनका और स्वागत किया। भारतीय सूचना मिलने पर जो स्थानीय सुरक्षा पुलिस भी एजेंसियां मौके हैं पर पहुंची और वहां तमन्ना तक मलिक इनकी को दखल पूर्ण है। सुरक्षा का यहाँ आश्वासन दिया। तक इनका तमन्ना रसूख ने इतना कहा कि उन्हें फैला हुआ भगवान है शिव में आस्था है, कि ये इसलिए उन्होंने इंटरनेट कांवड़ बोर्ड, लाने का फैसला लिया। वक्फ बोर्ड और जो भी भारत की सुरक्षा एजेंसियां वहां पर भी आर्मी हेडक्वार्टर्स तक में ये जाकर के अपने संबंध स्थापित करते हैं, अपने को दिखाते हैं कि हम कितने रसूखदार लोग हैं। वहां के भी कुछ फोटोग्राफ हमने दिए थे जांच के दौरान, वो सब जांच में शामिल होंगे। शामिल होने के बाद आपको मिल भी जाएंगे। और दिल्ली मंत्रालय और सेना मुख्यालय में भी इनका आना जाना लगा रहता है। तो फर्जी कागजों के आधार पर ये आ रहे जा रहे थे। जैसे कि आपको अभी मुकदमा वादिया जो रुखसाना हमारे साथ बैठी है उन्होंने बताया कि मैंने इनके घर पे एक्टिविटियां ऐसी देखी कि मुझे ये दिखता था कि जो लोग इनके घर आना जाना और 2-2 3-3 दिन का स्टे करके जाते हैं, मुझे वो दिखने से ही बाहर के लगते हैं, संदिग्ध प्रतीत होते हैं। क्योंकि वो संदिग्ध लगते हैं तो उसके कारण से इन्होंने पहले ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद थोड़ी सी अपने स्तर पर जांच पड़ताल करी। जब इन्हें दिखा हाँ ये मसला थोड़ा सा संगीन है, तब इन्होंने शिकायत करी।